क्या इंडिया और पाकिस्तान इतनी सारी दिक्कतों के बाद कभी दोस्त बन सकते हैं क्या? तो शुरुआत करेंगे इतिहास से, क्योंकि इतिहास में सब कुछ लिखा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। शुरुआत होती है 1947 में, जब अंग्रेज धर्म के आधार पर इंडिया को दो स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक बनता है मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान और दूसरा बनता है हिंदू मेजॉरिटी सेकुलर इंडिया। 600 miles away in Delhi, Independence Day was also a day of rejoicing. Tumultuous crowds filled the streets, celebrating, singing and laughing. Police were called out many times to restore order, where everyone ran wild with joy. Through Karachi's streets drives the Quaid-e-Azam, Mohammed Ali Jinnah, Pakistan's first Governor General. दोनों देशों को देश बनाने के लिए कई सारी रियासतों को साथ मिलाया गया था और इन रियासतों के सामने तीन ऑप्शन रखे गए थे। पहला ऑप्शन कि आप इंडिया में शामिल हो जाइए, दूसरा ऑप्शन आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए और तीसरा ऑप्शन आप इंडिपेंडेंस रहिए। ज़्यादातर रियासतों ने इंडिया और पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और जिन्होंने दिक्कत पैदा करी उनको जैसे तैसे करके इंडिया में शामिल कर लिया गया। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की आई तो जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और इंडिया ने इसका समर्थन किया। लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान खुश नहीं रहता है और वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर देता है। इसको देखते हुए उस टाइम जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह इंडिया के पास मदद मांगने के लिए आते हैं और इंडिया मदद करने से मना कर देता है। एक शर्त रखता है कि आप अगर इंडिया में शामिल हो जाइए तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। और जम्मू कश्मीर के राजा ऐसे ही करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं और जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना देते हैं। फिर सरदार पटेल जी अपनी आर्मी भेजते हैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को पीछे खदेड़ने के लिए। लेकिन नेहरू जी इस मुद्दे को यूएन में ले जाते हैं और जिस देश के पास जो हिस्सा था उस टाइम वही बॉर्डर बन जाता है। कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास चला गया जिसको हम आज हम पीओके कहते हैं, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। इसी कश्मीर को पाकिस्तान मुद्दा बनाकर इंडिया के ऊपर कई बार अटैक करता रहा है। फिर चाहे वो 1962 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो जिसमें बांग्लादेश बना और फिर 1984 में वो ऑपरेशन मेघदूत हो जिससे सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर करा गया और फिर 1999 में कारगिल का युद्ध हो। ये तो हो गई वो लड़ाइयाँ जो इंडिया पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी हैं। पाकिस्तान एक और तरीके की लड़ाई को सपोर्ट करता है, वो है टेररिज्म। पाकिस्तान टेररिज्म को पैदा करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेन करता है और इंडिया में भेजता है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो इंडिया पाकिस्तान ने लिए अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप नेहरू जी ने लिए थे और फिर 1971 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट साइन करा। उसमें कहा गया कि हम अपनी सिचुएशन को डिप्लोमेसी और टॉक्स के थ्रू इम्प्रूव करेंगे और इसके चलते 1976 में ट्रेड भी रिस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। और फिर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली से लाहौर की बस सर्विस शुरू करते हैं। इस बस के लॉन्च में वो खुद बस में बैठकर लाहौर जाते हैं, लेकिन इसके बाद कारगिल युद्ध छिड़ जाता है और फिर से सिचुएशन खराब हो जाती है। और फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ इंडिया आते हैं सिचुएशन को सुधारने के लिए, फिर भी काम नहीं होता है। और 2004 में परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट और इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन करने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई। और फिर 2015 में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाते हैं नवाज शरीफ से मिलने, चीज़ों को इम्प्रूव करने, लेकिन उसके बाद ओडी अटैक होता है, फिर से सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो पाती, फिर से टॉक्स अटक जाती हैं। तो इस तरीके से कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच सही तरीके से पीसफुली टॉक्स हो ही नहीं पाई। कभी चली, फिर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से टॉक्स रुक गई, डिप्लोमेसी खराब हो गई। तो इन सब के पीछे जो मेन जड़ है वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इसकी इंटेलिजेंस विंग नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन अच्छी हो। उनको लगता है कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो उनकी पावर कम हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया से लड़ाई करता रहेगा तभी उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, वरना दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान आर्मी कुछ ना कुछ करते रहते हैं तकड़मबाजी और इंडिया पे कोई ना कोई अटैक किसी ना किसी तरीके का प्लानिंग करते रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। वो सिर्फ आर्मी नहीं है, पूरी एक कंपनी है, ऐसा समझ लीजिए। Biggest economic and political force in that country. The army controls large companies and tracts of real estate. Is that the military runs 50 commercial entities. पाकिस्तान आर्मी जैसा चाहता है वैसा होता है पाकिस्तान में। जिसकी गवर्नमेंट बनवाना चाहता है, जिस देश से संबंध अच्छे करना चाहेगा गवर्नमेंट वैसा ही करती है। इमरान खान की गवर्नमेंट इसी की वजह से गिरी क्योंकि उसके पाकिस्तान का सपोर्ट, पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उनने कुछ ऐसा करा और उसने सपोर्ट खींच लिया, गवर्नमेंट चेंज हो गई।
तो पाकिस्तान आर्मी की जब तक पावर कम नहीं होगी तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो वो सॉल्यूशन क्या है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन इंप्रूव करने के लिए? सॉल्यूशन एक ही है कि पाकिस्तान में जब तक सिविलियन गवर्नमेंट नहीं स्टैब्लिश होती है, सिविलियन गवर्नमेंट तो है, मेरा कहने का मतलब कि जब तक पाकिस्तान में फुल मेजोरिटी के साथ सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आती है, मतलब एक कोई पार्टी पूरी तरीके से फुल मेजोरिटी में जीते। जैसे अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो पार्टी इस टाइम रूल भी कर रही है वो भी फुल मेजोरिटी में नहीं है, वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट से बनी, वो भी 5-6 पार्टी मिलकर उसकी सरकार चल रही है। जब ये सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान आर्मी का रोल होता है इसमें, और पाकिस्तान आर्मी जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाए जिससे पाकिस्तान आर्मी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो पाए। उसके बाद चीज़ों को इम्प्रूव करने का सोचा जाए। सबसे पहला इशू, अगर सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है फुल मेजोरिटी के साथ तो पाकिस्तान आर्मी की पावर ऑटोमेटिकली कम हो जानी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सके कि हम अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जांपल, उसको टेररिज्म के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसको ख़त्म करने का आश्वासन देना पड़ेगा इंडिया को, तभी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भरोसा कर सकता है और आगे की डिप्लोमेटिक टॉक्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद कश्मीर इशू को सॉल्व करा जाए। कश्मीर इशू को कैसे सॉल्व करा जाएगा? कश्मीर इशू के केवल 2 ही सोल्यूशन है, या तो जो इस टाइम बॉर्डर है LOC उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, या फिर POK में रेफरेंडम हो, जैसा वो लोग चाहें वैसा दोनों गवर्नमेंट माने और वैसा ही करें। यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके डिप्लोमेटिक और टॉक्स के थ्रू ट्रेड बढ़ाई जाए, और ट्रेड बढ़ेगी और सिविलियन गवर्नमेंट होगी, कोई अटैक नहीं होगा तो ऑब्वियसली चीज़ें इंप्रूव होंगी। लेकिन ये संभव तभी होगा जब पाकिस्तान आर्मी की पावर कम होगी तभी। जब तक पाकिस्तान आर्मी की पावर सबसे ज़्यादा है तब तक इंडिया पाकिस्तान के बीच का इशू सॉल्व नहीं हो सकता। और इस टाइम पाकिस्तान को, इंडिया ही ऐसा देश है जो अगर चाहे तो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान चाहेगा तब ना। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की जो आम जनता है वो भी चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच रिलेशंस अच्छे हों। बियॉन के एक सर्वे के हिसाब से पाकिस्तान में 55% लोग इंडिया के लिए पॉजिटिव फील करते हैं और 75% लोग पाकिस्तान में इंडिया विजिट करना चाहते हैं, और दोनों देश की मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि इन दोनों के इशू सॉल्व हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये इशू जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच, ये तो 75 साल पुराना इशू है। इससे पुराने इशू सॉल्व हुए हैं, 300 साल पुराने, 200 साल पुराने। जर्मनी फ्रांस के रिलेशन इतने अच्छे हुए हैं, तो ये इशू भी सॉल्व होना तो है, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ टाइम होती नहीं है, कभी ना कभी ख़त्म होना ही होता है। लेकिन अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो दोनों देशों को फ़ायदा रहेगा, खासकर पाकिस्तान को। तो अब कब होगा ऐसा, ये तो सोच ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मानो तो शेयर भी कर दें, लेकिन दुनियादारी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।